बोले रैप वैप करता इसका होगा नहीं कुछ, रैप टॉप पे ले आया पूरा टाउन बेटा चुप, यू आर लुकिंग लाइक अ जादू तेरा दिखा अभी रूप, बेबी आई एम लाइक अ विंटर तुझसे दूर किया धूप। ये सुख के है साथी ये दुख में ने कोई, जे माय बाप के ने भेल आहा के ना हो, हम मिथिला के लड़का गोली के रखता। I'm alone still I walk like a Wu-Shang clan, I smoke मेरे धुएं में दिखेंगी कविताएं, I don't lit cigarette को जलाएं तो बताएं। आप जब रैप करते हो, बाकी जो समाज है, जो आसपास घर के लोग रहते हैं, उनका क्या रिएक्शन होता है? अभी मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो सबको लगता है कि हाँ लड़का अच्छा कर रहा है, नहीं तो इससे पहले तो सब गाली देता था। मम्मी पापा को कब पता चला कि आप रैप बनाने लगे? कब पहली वीडियो कौन सी देखी आपकी उन्होंने? अभी तक नहीं देखे। क्या करते हैं पापा? किसी कंपनी में जॉब करते हैं, जो डायरी बनता है ना डायरी वही बनाते हैं, और मैं वही डायरी लेके गाना बनाता हूँ। ये जो आप रील्स बनाते हैं या रैप्स लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे चीज़ें वायरल होती हैं, कितनी कमाई होती है इससे? थोड़ा बहुत ब्रांड प्रमोशंस आता है, जैसे हिप हॉप में कपड़ों का काफ़ी चलन है, तो लाइक जो बैगी टी शर्ट्स वगैरह होती हैं तो उनकी जो कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी हो या, तो उन लोगों का आता है मैसेज कि भाई ऐसा आपको प्रमोशन करना है। तो रहा पैसा मिलने के बाद तो वो बहुत जगह से मिलता है, स्पॉटिफाई बहुत बेस्ट है, यूट्यूब फेसबुक इस चीज़ से मिलता है। अभी आ नहीं रहा है हमारा इनकम, बट वो भी जल्दी आएगा। कौन है फेवरेट रैपर आपका? किसे फॉलो करते हैं आप? रफ्तार भाई को। हाँ, रफ्तार भाई को करते हैं। टूपैक, सिद्धू मूसेवाला और डिवाइन। सुबह नाश्ते में घर बने छोले भटूरे, वन कैडिलैक फॉर लॉन्ग ड्राइव विद माय टाइप ए केस, मेरे गाने पे जी बैन होगा ट्रैक, और ट्रैक की वजह से होगी केस की हाइप। रैप 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 देख रैप का जमाना, कब क्या मैं कैसे करूँ किसी ने नहीं जाना, परा में को भारी देख दिल का लगाना, तभी चिल मारने मैंने बना डाला ऐसा गाना। दाल में कुछ काला है तो हर भाई हमार साला है। Brought to you by Raj Niwas Premium Elaichi and Saluja Gold. राज निवास प्रीमियम इलायची, सोच जो करे राज। तो ये आखिरी सेशन है और ये जो 3 लोग बैठे हैं रैपर हैं। एक का नाम है कन्हैया, ये कन्हैया हैं, हर्ष हैं और ये अभय हैं। और ये सेशन इस लिहाज से भी ज़रूरी था कि ये लोग मधुबनी के छोटे छोटे गाँव से निकले हैं और रैप करते हैं। कहानियों पर हम आएंगे, लेकिन ये पहले इनमें से कई लोग, कोई दिल्ली जाता था अपना रैप का ऑडियंस देने, कोई मुंबई गया, लेकिन उसके बाद जब ये लौटे तो इन लोगों की इंस्टाग्राम पे ही दोस्ती हुई है। फिर इन्होंने तय किया कि हम अपने मधुबनी में, मिथिला में कोई ऐसा एक प्लेटफॉर्म तैयार करें जो नए नवेले लोग हैं जो रैप करना चाहते हैं उन्हें एक मंच मिले। तो इन्होंने मिथिला साइफर का गठन किया और जो इंस्टाग्राम में नए नए क्रिएटर्स आ रहे हैं उनको मंच देते हैं। ये खुद लोग भी रैप लिखते हैं। ये अभय हैं जो 8th क्लास में थे तब से रैप लिख रहे हैं। ये थोड़ा रोचक इसलिए भी है क्योंकि गाँवों से ये रील्स बहुत कम आती हैं कि कोई रैप कर रहा है। हमने बड़े बड़े कंटेंट क्रिएटर्स देखे हैं जो अपनी अपनी विधा का कंटेंट बनाते हैं। तो पहले इनकी कहानी से रूबरू हो जाते हैं, उसके बाद फिर इनका प्रदर्शन भी आपको सुनवाएंगे। और आखिरी तक अगर इंतज़ार करेंगे तो इसमें एक साथी हमारे हैं जो बहुत शानदार डांस करते हैं, तो उनकी डांस की प्रस्तुति भी आपके लिए होगी। भारत का सबसे भरोसेमंद सलूजा गोल्ड TMT बार, मजबूती सब कुछ है। तो पहले हम शुरू करते हैं हर्ष से। हर्ष, पहले तो बहुत शुक्रिया आप आए। इस जर्नी की कैसे शुरुआत हुई? जब बिहार का युवा, हम लोग कल जब पटना अड्डा था तो वहाँ पर एक सेशन था कि युवाओं में सरकारी नौकरी को लेकर बड़ा क्रेज़ है। हर किसी को लगता है कि परेशानी, गरीबी का निजात सिर्फ एक है, वो सरकारी नौकरी। उस दौर में आप सरकारी नौकरी की तैयारी ना करके आप रैप पर बने हुए हैं, रैप लिखते हैं, रैप लोगों के सामने लाते हैं। घर वालों का क्या रिएक्शन होता है? इस जर्नी की शुरुआत कैसे हुई? इस जर्नी की शुरुआत इस तरीके से हुई कि मतलब हमको डांस करने का शौक़ था, तो हम एकेडमी में एडमिशन लिया एंड देन उसके बाद बहुत अच्छा लगा घर वालों को भी और मेरे जो टीचर थे डांस के उनको भी। तो उन्हें लगा कि पोटेंशियल है, कर लेगा लड़का। तो और मैं भी ऑडिशन दिया मैंने मुंबई में और हर जगह मैंने डांस करा, इतना अच्छा करा कि घर वालों को लगा कि ठीक है लड़का कर लेगा, तो वो भी मानते हैं। और उसके बाद फिर साथ ही मुझे लिखने का शौक़ था, तो धीरे धीरे लिखने लगा तो और उसको बेस्ट किया थोड़ा सा। तो उसके बाद से रैप भी कंटिन्यू करा। मेरे मम्मी पापा को भी पसंद है वो चीज़ कि जो मैं कर रहा हूँ, वो प्राउड फील करते हैं। तो ये कैसे शुरुआत हुई? आपने डांस सीखा या खुद से यूट्यूब वगैरह फिल्मों को देखकर?
चलते रहे? नहीं, मेरे घर के पास में एक एकेडमी खुला था, उसमें मैंने एडमिशन लिया था। उसके बाद यहाँ से ही शुरू हुआ, मैं सीखा उनसे, टीचर थे। उसके बाद से फिर मैं अभी कंटिन्यू कर रहा हूँ अभी तक। कन्हैया, आपकी कैसे शुरुआत हुई? कैसे आपने रैप लिखना शुरू किया? अप्रॉक्स क्लास 7-8 से भी हम चालू किए थे ये चीज़ लिखना। अच्छा। हाँ, और उसके बाद लिख के छोड़ दिए। एंड फिर हम पटना में तब रहते थे और उस वक्त सीरियसली चालू की कि मेरे को लिखना है। तभी हम गवर्नमेंट एग्ज़ाम का तैयारी करते थे। और तैयारी कर रहे थे? हाँ, तैयारी बीपीएससी का तैयारी कर रहे थे हम। तो बीपीएससी वाले कितने लोग हैं जो बीपीएससी की तैयारी करते हैं? मतलब मेरे बहुत परिचित है, मैं बहुत आंदोलनों में आया हूँ। तो तैयारी करते थे, लेकिन उस तरफ मेरा रुझान था नहीं। पढ़ने में ठीक ठाक थे, फिर भी मन नहीं करता था। फिर हम ये रैप चालू किए, अपने शहर वापस मधुबनी आ गए और फिर वहाँ पर अपना स्टूडियो बनाए और फिर खुद से लाइक प्रोडक्शन, मिक्सिंग, लिखना, सब कुछ, कंपोजिशन सब कुछ खुद से करते हैं अब। तो अभी कितने लोग हैं आपकी टीम में? टीम में लाइक साइफर वाला टीम है तो वो तो हम दोनों चालू किए हैं मिलके। बट ऐसे मधुबनी में अप्रोक्स 8-10 आर्टिस्ट अभी है जो सीरियसली वर्क करते हैं काम। अभय, आपकी कैसे शुरुआत हुई? अभय का पूरा नाम अभय केडी है। केडी का मतलब आप लोगों को बता दें। कुमार दास। अभय कुमार दास। तो अभय केडी कर लिया। हाँ, शॉर्टकट डाल दिए। हाँ, बताएं कैसे शुरुआत हुई इस सब की? मैं 8 में था तभी से लिखता हूँ। मैं पहले शायरी लिखता था, लिखने बाद शायरी लिखते थे? एक अगर हमारे दर्शकों को समर्पित कर दें। हाँ, तो शायरी लिखने के बाद नहीं, पहले एक समर्पित कर दें हमारे दर्शकों को, एक शायरी कोई हो जाए। कि झूठ बोलने वाले कभी सच्चे नहीं होते। क्या बात है, थोड़ा दाद दे दीजिए भाई, उत्साह बढ़ाइए आप लोग। झूठ बोलने वाले कभी सच्चे नहीं होते, प्यार करने वाले कभी बच्चे नहीं होते। क्या बात। कुछ लड़के और लड़कियां तो वैसे ही कह देते कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं। कुछ लड़के और लड़कियां तो कह देती कि हम तुमसे बहुत प्यार करते हैं, लेकिन धोखेबाजों के प्यार कभी सच्चे नहीं होते। क्या बात। केडी भाई की शायरी से कितने लोग सहमत हैं? कैसे दोस्ती हुई आप तीनों लोगों की, कैसे मिले? मैं आप सवाल का जवाब दें उससे पहले कि आप जो रैप करने जा रहे हैं, तो मैं म्यूजिक आप लगा दें, तब तक तैयार कर लें जब तक ये बता रहे हैं। जी जी बताएं। मैं रैप करने के लिए वो साइफर होता है, तो मुंबई में भी है, दिल्ली में भी है। क्या है साइफर, जो हमारे दोस्तों को ना पता हो उन्हें बता दें जरा। साइफर एक प्लेटफॉर्म है जो हम जैसे छोटे छोटे आर्टिस्ट को अपना कला दिखाने का मौका मिलता है, और वहाँ पे बहुत लोग आते भी हैं और अपना कला दिखाते हैं। एक बार पहले तो केडी के लिए इस बात की भी ताली बजा दें कि हालिया इनकी एक रील मिलियन गई अभी जल्दी में। कौन सी रील थी वो? लाल लाल साड़ी है भोजपुरी। लाल लाल साड़ी। हाँ, 8 मिलियन। यही परफॉर्म करेंगे अभी? बस म्यूजिक लग जाए फिर शुरू करते हैं। यस। घर वालों का क्या रिएक्शन है जब, क्योंकि सरकारी नौकरी का बड़ा जोर रहता है यहाँ पर? नहीं, घर वाले को उतना रिएक्शन नहीं था। मैं भी एक नॉर्मल फैमिली से, तो उतना देख रेख नहीं होता है नॉर्मल फैमिली में। क्या करते हैं पिता? हाँ, बस पहले तो नहीं लगता था कि कुछ करेगा। वैसे जो नॉर्मल नहीं होता कि बच्चा आप 10th पास कर लिया, 12th पास कर लिया, जॉब करने चला जाएगा। लेकिन मैं 2-3 बार गया जॉब करने, लेकिन मेरा ध्यान था कि मैं रैपर ही बनूं, तो मैं जॉब करने जाता था और छोड़ के चला आता था। 2-3 एक बार दिल्ली गया, दिल्ली से भी आ गया, फिर मुंबई गया, मुंबई से भी आ गया, फिर मुंबई से आते समय भाई ने साइफर चालू किया। तो साइफर चालू किया तो भाई ने एक रील डाला था कि हम लोग मिथिला साइफर चालू कर रहे हैं। तो मुझे बहुत खुशी हुआ कि जिस काम के लिए हमें दिल्ली बम्बई जाना पड़ रहा है वो हमारे घर के बगल में ही हो रहा है। तो भाई को मैसेज किया कि भाई हम आ सकते हैं, तो बोला कि हाँ आ सकते हैं। भाई को वीडियो भेजे, बीट भेजे, फिर साइफर गए, तो फिर साइफर स्टार्ट हो गया। अच्छा, एक ऑडियंस के लिए ये है कि कितने लोग हैं जो रील बनाते हैं? देखते तो तमाम लोग होंगे, बनाते कौन कौन है? तो आप लोगों को पहले पता था कि ऐसा कोई प्लेटफॉर्म है? रैप कौन कौन करता है? रैप वाले भी हमारे साथी कोई रैप भी करते हैं? हाँ, शायरी करते हैं? तो अभी सेशन के बाद हम तुरंत मौका देंगे, आप भी समर्पित करिएगा हमारे दर्शकों को। रेडी हैं हम? हाँ, पहला अभय का, जोरदार थोड़ा समर्थन दे दीजिए भाई।
पहनेलू लाल लाल साड़ी, तू सच में लागेलू अमर पाली, तोरा कनबा में चमके बाली, आ चूसे के मन करे होटबा के लाली, तोरा कमर पर हिलेला यूपी बिहार, हमरा पीछा लागल है हमर छोटका सार, कई साल से करत तनी तोहरा से प्यार, तू देत नहीं को टाइम हम तो करी इंतजार, हम तो करी तो से प्यार खुले आम कही, हमर दिल में हतू भले जाके रह कहीं, सबके नज़र में खराब हमर नज़र में तू सही, ई रैप हमर आगे जाए पीछे नहीं रही, नहीं रहे कहीं रहे जहाँ रहे सही रहे, पापा के परी रहे आसमान में उड़त रहे, उड़ जो न तू उड़ जो, कलयुग में प्यार नहीं होई बेटा भूल जो, हाँ हाँ भूल जो, अकल युग में प्यार नहीं होई बेटा भूल जो, भैया के देखना भाभी के साथ में, भैया के जाबी हवे भाभी के हाथ में, लड़ेला दिन रात रहे ना साथ में, खाना ना मिली देवर नमक दहा दाल में कुछ काला है, तहर भाई हमर साला है। पसंद आया? अब किसकी सुननी है बताइए। हो जाए एक बार और प्ले कर दीजिए प्लीज। छोटा ही है। हाँ हाँ थोड़ा ही, जितना मन करे आप। मगर थोड़ा उत्साह बढ़ाते रहे तब तो हिम्मत आएगी। आज से हमहू करब तो हर पीछा, का बतावा तो हर दिल के बा इच्छा, कब हेने घूम जालू कभी होने घूम जालू, पढ़े जालू कि देवे जालू शिक्षा, कई साल से करत तानी तो हरा के बेट, तोरा चक्कर में आज तक ना भइल के हुसेट, पहुँची ना टाइम पर हम पहुँची ले लेट, तोरा माइक के हम पसंद बस तोहरे में लेट, तोरा होठ के नीचे बातिल बा, तोरा सीना में धर के हमर दिल बा, तोरा प्यार में अभय गइल हिल बा, आ रहल न जत बोला कहिया तू मिल बा, है पवन सिंह तोहर हंसिले हपसी, पूरे नाचे भोजपुरी बाजे पवन के बिन। अब हर्ष की परफॉर्मेंस है, हर्ष की बीट लगा दीजिए प्लीज, जोरदार तालियां। हेलो रेडी। हर्षारिया, लेट्स गो। मधुबनी BR 32 सिटी रिप्रेजेंट, लेट्स गो। बोले रैप वैप करता इसका होगा नहीं कुछ, रैप टॉप पे ले आया पूरा टाउन बेटा चुप, यू आर लुकिंग लाइक अ जादू, तेरा दिखा अभी रूप, बेबी आई एम लाइक अ विंटर, तुझसे दूर किया धूप, बोलती वो चुप रहना उससे भिड़ना नहीं, वो गैंगस्टर सा रैपर बेटा उससे चिढ़ना नहीं, तेरे माँ के सिखाने पे तू ज्ञान ले रहा है, तू सामने से आके बोले देखना तू छोड़ बातें गौर से तू सुन, मधुबनी में चढ़ाया मैंने रैप कहाँ धुन, सामने से तेरे आके क्या ही अब मैं गा दूं, जो तेरे मुंह से निकले बस आइला आबरा का डाबरा, हाँ गिली गिली छू, रैप का ये मंत्र बेटा जानता नहीं तू, पहले वाला फ्लो नहीं लाया मैं नया, तुझसे मिल के लगा कहीं खो सा गया, कोई मिल गया ए कोई मिल गया, कोई मिल गया ए कोई मिल गया, हाँ हाँ कोई मिल गया ए कोई मिल गया, हाँ हाँ कोई मिल गया। रैप 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 देख रैप का जमाना, कब क्या मैं कैसे करूं किसी ने नहीं जाना, परा में को भारी देख दिल का लगाना, तभी चिल मारने मैंने बना डाला ऐसा गाना। क्या बात है, जोरदार तालियां। ये आप खुद लिखते हैं, कहाँ से प्रेरणा मिली इसकी? थैंक यू सो मच। फिर से मौका मिलेगा और भी और रिपीट करके, कहाँ से आपको प्रेरणा मिली, कैसे लिखते हैं इसको, कैसे शुरुआत? जो बीट था इंस्ट्रूमेंटल बीट, उस बीट पे मैंने सोचा ये कोई मिल गया मूवी है जिसमें ऋतिक रोशन के कुछ बहुत ही फेमस डायलॉग्स है जो मीम बन के बहुत ट्रेंड किया, जैसे कि आइला जादू मुझे सब दिखाई दे रहा है माँ, तो मैंने ना उस बीट पे वो चीज़ ट्राई करा कि लाइक ये सब कैसा लगेगा अगर मैं बीट पे परफॉर्म करूँ अपने बातों के साथ, तो इस रैप में वही था कि लाइक लड़का बोल रहा है कि मतलब माँ के सिखाने पे तू सब देख रहा है, तो वही चीज़ है कि लाइक वो बोलता है माँ मुझे सब दिखाई दे रहा है, तो उसी वहीं से ये चीज़ आइडिया आया था कि ऐसा एक गाना मैं बना सकता हूँ, और वो बना
ट्रेंड भी किया, अच्छा था। थैंक यू सो पसंद आया मच। आप लोगों को? कन्हैया, रेडी? या Kiss 7 Never tried नशा रैप का ही किया तो किया वाना बी ए रैपर नई सीन का ये बगीरा सीने में ये धुआं देखोगे तो हिप हॉप राइटिंग फैक्ट्स एडवांस पास लेफ्ट को किया यस मैन आई एम टोनी विदाउट माय पेपर ब्लैक विडो इन माय बैड नॉट बैड फॉर प्लेयर जैसी बैडी वाना शो हर आर्ट एट माय प्लेस देखा रैप नहीं कर रही थी तो घर भेज दिया लेगेसी किसी ने भी ऐसी देखी नहीं होगी बल्कि हैट्स ऑफ टू फ्यूचर तालियां बजाएंगे ये लोग जो गन मचा रहे जो कह रहे थे राज तू है लूजर रे गले बैठा सीन का मैं डोप शिट मैन दे दूं बेड ड्रेस पेन मेरी डोप सिक मैन मुझसे हो बीफ नेवर हो बिग मैन आई एम अलोन स्टिल आई वॉक लाइक अ वू शैंग क्लैन आई स्मोक मेरे धुएं में दिखेंगी कविताएं आई डोंट लिट सिगरेट को जलाएं तो बताएं ये चीज है खराब है जी होनी नहीं चाहिए चलो एक हम जलाएं एक आप भी जलाएं देखा ख्वाब मेरे हाथ में था माइक मेरे साथ मेरा भाई बैक स्टेज महंगी वाइन मोटी रैप की my artist wali life on the stage on the mic when I spit my shit whole crowd was passing the vibe सुबह नाश्ते में घर बने छोले भटूरे one Cadillac for long drive with my type A केस मेरे गाने पे जी बैन होगा ट्रैक और ट्रैक की वजह से होगी केस की हाइप मुझे चाहिए ऐसी लाइफ हाँ जी मुझे चाहिए ऐसी लाइफ हाँ जी मुझे चाहिए ऐसी लाइफ हाँ जी मुझे चाहिए ऐसी लाइफ मुझे चाहिए ऐसी लाइफ जब गले पे हो नाइफ एंड शूट विथ अ माउजर एंड ऑप्स टेरिफाइड मुझे चाहिए ऐसी लाइफ हाँ जी थैंक यू बहुत शुक्रिया। कोई ऐसा भी रैप आप लोगों ने बनाया जो तीनों लोग एक साथ गा सके, ऐसा भी कुछ है? आप दोनों का साथ हो जाए तो उस अरे परेशान हो जाएंगे ये लोग। अभी फिर से आएंगे थोड़ी बातचीत के बाद फिर से। तो ये कब लिखा आपने कन्हैया? सॉरी, ये कब लिखा आपने ये रैप? माइक माइक माइक। 1 महीने पहले एक महीने ये हाँ इसकी क्या इंस्पिरेशन है? जैसे इन्होंने कोई मिल गया से लिया? इसका कोई इंस्पिरेशन नहीं है एक्चुअली हम मार्वल फैन है लाइक आयरन मैन बहुत पसंद है हमको लेट्स गो। तो उसमें एक लाइक देखते एक दिन हम देख रहे थे मार्वल का कौन सा आई थिंक इन्फिनिटी स्टोन वाला मूवी था वो तो उस वक्त मेरे दिमाग में एक आइडिया आया था अबाउट ब्लैक विडो लाइक अगर कोई देखता होगा तो उसको पता होगा ब्लैक विडो के बारे में कौन कौन देखता है? बहुत लोग देखते हैं। तो अच्छा सर भी देखते हैं बताएं। तो ब्लैक विडो से लाइक जो मेरा सेकंड वर्स आता है उसमें एक लाइन था ब्लैक विडो इन माय बेड नॉट बैड फॉर प्लेयर तो वो लाइन हम लिखे थे पहले उसके बाद पूरा रैप उस पर कंप्लीट किया हम। अगला सवाल अब है आपसे कि आप जब रैप करते हो जी तो बाकी जो समाज है जो आसपास घर के लोग रहते हैं उनका क्या रिएक्शन होता है? वो इसे एक्सेप्ट करते हैं? अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं क्योंकि शहरों में अब चीज़ें नॉर्मलाइज हो गई हैं कि अगर बच्चा रैप करना चाहता है तो कोई उसमें दखल नहीं देता। क्या अभी यहाँ पर सब ठीक हो गया है? हाँ अभी फ़िलहाल ठीक है। अभी मेरा वीडियो वायरल हुआ है तो सबको लगता है कि हाँ लड़का अच्छा कर रहा है, नहीं तो इससे पहले तो सब गाली देता था। उससे पहले की कहानी बताएं हमें। उससे पहले क्या माहौल रहता था? उससे पहले कोई उतना ध्यान नहीं देता था, सब अपने अपने काम से मतलब रखता था। कोई आपको मोटिवेट नहीं करता था कि आप बेहतर कर रहे हो, आपको आगे बढ़ना? कोई भी नहीं। मम्मी पापा को कब पता चला कि आप रैप बनाने लगे हो? कब पहली वीडियो कौन सी देखी आपकी उन्होंने? अभी तक नहीं देखा है। अभी तक नहीं देखी? मतलब मिलियन रील चल गई है, सब लोगों ने देख ली, उन्हें जानकारी नहीं है आप रैप करते हो? शायद नहीं पता। उन्हें पता? बाकी सबको पता है। अभी ये जो मेरा वीडियो वायरल हुआ ना तो मेरा जितना फैमिली है सबको पता है। शायद पापा को भी पता होगा ही क्योंकि उनके पास उतना बड़ा फ़ोन नहीं है, वो छोटा फ़ोन ही यूज़ करते हैं। क्या करते हैं पापा? किसी कंपनी में जॉब करते हैं। वो जो डायरी बनता है ना डायरी वही बनाते हैं और मैं वही डायरी लेके गाना बनाता हूँ। बहुत बढ़िया। पापा से बात होती है इस पे? जी जी। कभी उन्होंने आपसे पूछा नहीं कि क्या कर रहे हो आजकल, क्या चल रहा है?
नहीं, उतना नहीं पूछते हैं। जितना पूछना चाहिए पूछता है, बेटा कैसे हो, खाना पीना खाए। तो उनकी डायरी तो लेने जाते होगे? हाँ, एक ही बार गया तो उसके बाद नहीं गए कितनी डायरी ले आए थे एक बार में? 10-12 लेके आया था। कितनी भर गई? 2 ख़त्म कर दिया, तीसरे में हाथ लगा दिया। कितने रैप अभी तक लिख डाले होंगे? अभी तक लगभग 60-70 लिख दिया हूँ। 60-70 रैप लिख दिए? लेकिन गाया एक भी नहीं हूँ। गाता था पहले तो वो मेरे पास फ़ोन नहीं था, तो मैं काम करके सेकंड हैंड फ़ोन लिया था, वहाँ पे दिल्ली में ही लिया था। पापा ही खरीद के दिया था, उनको पैसा दिया था। तो उसी से मैं वीडियो बनाया था। तो वीडियो का क्वालिटी अच्छा नहीं होता था, जिसके कारण वीडियो आगे जाता ही नहीं था। ना ही बीट अच्छे से बैठता था और ना ही वॉइस अच्छे से आता था। तो फिर मैं मुंबई गया, मुंबई में काम किया। तो फिर मुंबई में भी सेकंड हैंड आईफोन लिया है 7 प्लस है, तो उसी में वीडियो बनाए। तो उसमें भी अच्छा, मुझे एडिटिंग बिल्कुल भी नहीं आता। तो भाई लोग का साइफर है, उसके वजह से मेरा वीडियो वायरल हो गया। अभी चीज़ें बेहतर हैं। तो अच्छा, ये बहुत क्लीशे सवाल है, मगर हर बार लोग पूछते हैं कि ये जो आप रील्स बनाते हैं या रैप्स लिखते हैं, इंस्टाग्राम पे चीज़ें वायरल होती हैं, कितनी कमाई होती है इससे? कमाई अभी इंस्टाग्राम से तो अभी नहीं हो रहा है, या फिर मतलब अभी कहीं से भी नहीं हो रहा है ऐसे। और यही चीज़ें लोगों को लगता है, अगर हम बोलते भी हैं लोग कि आप हमारा कुछ प्रमोशन कर दो या कुछ भी, तो वो बोलते हैं मेरे पास बजट नहीं है, मैं आपको नहीं दे सकता हमारे इधर। तो यही चीज़ जो है, ये चीज़ उनके पास होता है फिर भी वो नहीं देते, इसलिए क्योंकि उनको लगता है कि ये कर देगा। बट ऐसा नहीं है, बस इसीलिए हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि ये चीज़ भी ख़त्म हो यहाँ पे। जैसे हम लोग अभी रैप करते हैं तो लिखते हैं, और अभी धीरे धीरे ये चीज़ ठीक हो रहा है हमारे साइड कि मिलेगा उस चीज़ पे भी पैसा। और रहा पैसा मिलने का बात, तो वो बहुत जगह से मिलता है। स्पॉटिफाई बहुत बेस्ट है, यूट्यूब, फेसबुक, इस चीज़ से मिलता है। अभी आ नहीं रहा है हमारा इनकम, बट वो भी जल्दी आएगा। आप इसमें कुछ जोड़ेंगे कन्हैया? इसमें जोड़ने को तो कुछ नहीं है, बट हाँ ये है कि थोड़ा बहुत ब्रांड प्रमोशंस आता है। जैसे हिप हॉप में कपड़ों का काफ़ी चलन है, तो लाइक जो बैगी टी शर्ट्स वगैरह होती हैं, तो उनकी जो कंपनी है, छोटी मोटी कंपनी हो या, तो उन लोगों का आता है मैसेज कि भाई ऐसा आपको प्रमोशन करना है। तो बस हम लोग का एक वो सोर्स है। बाकी मेरा पर्सनली एक स्टूडियो है, म्यूज़िक स्टूडियो, तो मेरा सोर्स ऑफ अर्निंग अभी फ़िलहाल एक वही है, वहाँ से। आप? बिल्कुल नहीं। पैसे नहीं आ रहे हैं अभी, कैसे फिर चलता है? मेरा दीदी फूफा है, मैं उसी के पास रहता हूँ। अपने घर पे लगभग 14 साल से मैं नहीं गया हूँ। घर नहीं गए? नहीं गया हूँ मैं। आप घर नहीं जाते? नहीं। कहाँ रहते हैं फिर? तो मैं बेनीपट्टी में ही रहता हूँ। किसी रिलेटिव के साथ? हाँ, दीदी और फूफा जी के पास रहता हूँ। नहीं भाई, नहीं गया था। तो अब दूसरी परफॉर्मेंस कौन सी देंगे? मैथिली। हाँ, मैथिली। मैथिली में तो इसी बीट पे हो जाएगा या दूसरी बीट? दूसरा बीट लगे, उसका दूसरा बीट हाँ। देना होगा। बीट फोन इसके पास है। आप अगर बीट दे दें तब तक लगाएंगे, वो रेडी करेंगे। कौन सा? माइक पे उन्हें बोल दीजिए आप। अच्छा, वो लेके आ रहे हैं। सबसे अच्छा किसका लगा? सभी का अच्छा था क्या? अरे वाह, क्या बात है भाई। अरे आप खड़े होइए, खड़े होइए, खड़े हो जाइए, खड़े हो जाइए। क्यों? देखिए सर खुद आ गए। क्या हुआ? अभी तो तुमको कितने स्टेज, कितनी हजारों लाखों की संख्या, कितने लोगों की आवाज बनना है। हाँ दोस्त, ठीक है, बहुत मजबूत रखना है मन को। पानी लाइए, थोड़ा पानी दीजिए। ये लीजिए, ये लो, पहले तुम आंसू पोछो अपना। ठीक है, पानी पियो। बैठ।
अभी ठीक है? तो परफॉर्मेंस अभी देंगे कि रुक के? तुरंत? फुल सपोर्ट दे रहे हैं सर। अभी बीट लग रही है, तब तक हम लोग बात कर लेते हैं। तो हर्ष, आप डांस भी करते हैं, जी। कैसे ये स्विच हुआ? डांस करते करते रैप भी लिखने लगे? हाँ, अभी डांस छोड़ा नहीं है मैंने, डांस अभी भी कंटिन्यू अच्छा, है। अभी डांस भी हाँ करते हैं? बिल्कुल। सर कह रहे हैं हमें देखना है। बिल्कुल बिल्कुल, अभी दिखाएंगे। लास्ट में सर डांस होगा, थोड़ा सेटअप हटाना पड़ेगा। बिल्कुल। तो पहला जो रैप आपने लिखा वो क्या था? ये तो जो फेमस वाला था वो तो आपने सुना दिया, कोई मिल गया। पहला कौन सा लिखा था? पहला लिखा था मैंने एक हार्ट ब्रोकन टाइप सॉन्ग, टाइटल था आ भी जाना सनम। आ भी जाना सनम? बिल्कुल। तो वो याद है अभी? हाँ। उसके लिए बीट की जरूरत है या नहीं, विदाउट बीट भी कर सकते हैं, ज़्यादा फील होगा लोगों को। प्लीज? जब तक बीट लग रही है तब तक बिना बीट के हो जाए, मगर उत्साह बढ़ाते रहें आप लोग। अभी जाना सनम, तेरी यादों में मैं बैठा, ऐसा कौन सा ये गम, क्यों आंखें मेरी नम, रात को मैं रोया ज़्यादा सोया हूँ कम, तेरी यादों में न जाने कितने खींच लिए दम, कैसी ये मजबूरी, ऐसा कौन सा ये गम, अभी जाना सनम, अभी जाना सनम, साथ जो थी तू लगा रहेगी सातों जन्म, होश में जब आया मेरा टूटा ये भरम, छोड़ गई थी तू अकेले रह गए थे हम, कैसी ये मजबूरी, ऐसा कौन सा ये गम, अभी जाना सनम, अभी जाना सनम, तेरे मिलने से लेके तेरे बिछड़ने तक की कहानी याद है मुझे। सुन, घर वालों से दूर बाहर बैठा था मजबूर, फिर देखी एक हूर, उसको देखते ही खिल गया ये चेहरा, कुछ समझ नहीं आया, जैसे हो गया हूँ गूंगा अंधा बहरा, उसकी यादों में मैं जगह जैसे दे रहा हो कोई पहरा, वो लड़की थी सीधी, मैं लड़का था टेढ़ा, मैं लड़का बदमाश, मेरा कहीं ना बसेरा, दोस्ती का हाथ बढ़ाया प्यार हो गया गहरा, अंधेरा था गहरा, मैं चुपचाप सा रह रहा, अंधेरे से उजाले में लाया, मुझे जीना सिखाया, फिर वो छोड़ के गई तो कुछ समझ नहीं आया, फिर मैं रैप बनाया, डांस करना चाहता था सक्सेस हो पाया, जितनी इज्जत थी घर में उतना बाहर भी कम आया, हर सारिया मैंने नाम है बनाया, पर तकलीफ एक बात की है, तू लौट के ना आया। थैंक यू, थैंक यू। कितने लोग रिलेट कर पा रहे हैं? क्या बात है। आपने कन्हैया पहला कौन सा रैप लिखा? मेरा पहला रैप भी हार्ट ब्रोकन ही था। अच्छा, आपका भी? इसीलिए दोस्ती है? आपको बीट चाहिए या बिना बीट के बात बन जाएगी? नहीं, बिना बीट के भी कर सकते हैं। जोरदार तालियों से। तो इट वाज कि तू आज भी है दूर, मेरे अक्स में तू साथ है, बातें दिखे कागजी पर सच्चे जज्बात है, याद तेरी मुझे धीरे खाए जा रही, तेरी आखिरी वो बात मुझे लफ्ज सारे याद है, आज भी तुम्हारी याद आती है सनम, तू दूर मुझे फिक्र तेरी खाती है सनम, कितनी कहानियों को लिखा मैंने, यहाँ लिखूं तुझ पे तो आंखें भीग जाती है सनम, मैं हूँ नशे का गुलाम, होश नहीं रहता तो रहता आराम, ये दर्द और जख्म जो दिखते भी नहीं, नशा भरता है पीऊँ ना तो जिंदगी है राम, हसरत पाल रखी आज भी के आएगी वो, बुला के नाम से मुझे मुस्कुराएगी वो, आई नो सच रखा क्या है मेरे हक में, जुदाई उसकी कभी मौत तक ले जाएगी वो, चाह के भी तुझे मैं भुला न सका, तूने मांगा मेरा सीना मैं सुला न सका, तू दूर हो गई मैं अकेला हो गया, तेरे लिए लिखा रैप मैं सुना न सका, एक डायरी में बंद तेरा डाला है गुलाब मैंने, पटे का तेरे पी है कितनी शराब मैंने, पहली दफा जब ली तस्वीर वो बंद है डायरी में, साथ में सवाल मेरे, रखा संभाल के वो पन्ने जिसमें गाने तेरे, रखा संभाल के उन यादों को जिया जो मैंने, रखा संभाल के निशानी तेरी एक एक पर, रखा ना संभाल मैंने खुद को बगैर तेरे, तेरे हर पल पे था कभी हक मेरा, तेरे ही कॉल से होता था तब सवेरा, तेरे ही साथ कभी करता था मैं शोर, अब सब है शांत जाना हो गया अकेला, तू आज भी है दूर मेरे अक्स में तू साथ है, बातें दिखे कागजी पर सच्चे जज्बात है, याद तेरी मुझे धीरे खाए जा रही, तेरी आखिरी वो बात मुझे लफ्ज सारे याद, आज़ाद है तू खैर अब ये रिश्ता है ख़त्म, नाराज़ है तू जाके भी ये मेरा है सितम, मरहम मेरे दिल पे लगाने कहीं आए, तेरा हाथ नहीं देखा तो लगाया नहीं मरहम। थैंक यू। तो कोई था जिसके लिए लिखा था ये? एक थी। हाँ, थी एक। थी एक। रेडी हो गया म्यूजिक?
केडी के लिए जोरदार तालियां। वो हम मिथिला के लड़का गोली के रफ्तार हमरा बिहार चाही जन्म ली जय बार चुप कैला छी अहाँ करू ना आवाज मिथिला के जयकार जयकार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार हम गाँव में रहै छी हम बड़ा खुशी हमर पापा घर से दूर यही बात के छै दुखी हम प्यार में न पड़लो नशा के नहीं फूकी हम साथ आके दे चाहे खुशी हो या दुखी में न कोई जेहे हंसे उहे रो जेहे पावे उहे कोई जेहे काटे उहे बो आइए सुख के है साथी आइए दुख में न कोई जे माय बाप के नहीं भेल अहाँ के केना हो हम मिथिला के लड़का गोली के रफ्तार हमरा बिहार चाही जन्म ली जय बार चुप कैला छी अहाँ करू ना आवाज मिथिला के जयकार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार करू हाँ प्यार करू आ मिथिला में रहै छी तऽ मिथिला से प्यार समुंदर के बीच हम बनली सुनामी केकरा कहू दिल के बात जीवन कहानी सब कहे दुखी आइए सब परेशानी जोरदार तालियां। कौन है फेवरेट रैपर आपका, किसे फॉलो करते हैं आप? वो बता रहे हैं अरिजीत सिंह। आप बताएं केडी। रफ्तार भाई को। हाँ रफ्तार भाई को करते हैं। आपका नहीं है? टूपैक। आप? सिद्धू मूसेवाला और डिवाइन। आप सभी के एफर्ट्स के लिए बहुत शुक्रिया। ये सेशन इस लिहाज से भी ज़रूरी था, ये परफॉर्मेंस भी इस लिहाज से ज़रूरी थी कि आपके शहर में रह के कोई एक बिल्ड कर रहा है परफॉर्मेंस, एक प्लेटफॉर्म बिल्ड कर रहा है कि जो भी रैप करना चाहें वो इनके साथ जुड़ सकते हैं और एक मंच है। हाँ मौका मिलेगा अभी सवाल जवाब में। आप ये शायर हैं, ये एक शायरी कहना चाहते हैं सर? नहीं, अभी जो सेशन है तो मेरी एक गुजारिश है आप तीनों से। आप लोग बहुत कमाल के हैं, बहुत प्रतिभाशाली हैं, खूब आप लोगों को शुभकामनाएं। उम्र में बड़ा हूँ तो खूब आशीर्वाद भी। मैं चाहता हूँ कि 1 मिनट के लिए रजत जी हट जाएं और आप तीनों की मैं जैमिंग देखना चाहता हूँ स्टेज पे, ठीक है? तो आप तीनों लोग परफॉर्म करते रहिए एक से दूसरे पे लूप में। आप समझ गए मेरा तात्पर्य क्या है? बिल्कुल। चेयर्स आप चाहें तो हम पीछे कर सकते हैं। सो स्टेज बिलोंग्स टू यू नाउ। आप तीनों लोगों की मैं रैप सुनना चाहता हूँ ऐसे लूप में, है ना, जिसमें एक छोड़े दूसरा पिक करे, दूसरा छोड़े। अगर आप लोगों को कभी कोलैबोरेशन करना हो तो कैसे करेंगे, उसकी मैं एक वानगी देखना चाहता हूँ, क्योंकि आप तीनों ही लोग बहुत कमाल के हैं। हाँ जी, आइए, प्लीज गिव अ बिग हैंड। लेट्स गो। या विदाउट वेट करते हैं, लेट्स गो जी। एक बार एक दोस्त एक काम करो जी। कई लोगों को बीट नहीं पता, पहले बीट बता दो, क्योंकि वो बीच में लगभग ऐसी ताली हो जाती है कि तुम्हारी रिदम भी ब्रेक होगी, तो उनको जरा एक बीट का रियाज करवा। अभी और कंफ्यूज हो जाएंगे बिकॉज हम अगर फास्ट करते हैं तो हो सकता है भाई स्लो करे, वो मिड करे, तो और कंफ्यूज। कोई नहीं, अपने हिसाब से आप क्लैप कर सकते हैं। हाँ कर सकते अगर वो हैं। बीट दे दो। लेट्स गो। थोड़ा कान को रेडी रखिएगा, फास्ट है। ए गाड़ी भागे तेजी में लौंडे सारे क्रेजी में लौंडे सारे खार खाए फ्री स्टाइल नहीं जी बे हम करें मेहनत तो तू बैठा ले जी बे लौंडे सारे कांडी कांड के कितनों के जान लिए कितनों के छूटे पसीने। हाँ हम सीने पे सौटते थे जीते जी मौत थे घर को तू लौट बेटे छुट्टी हुई तेरी गेम शुरू देख अब बारी आई मेरी हम haters देते प्यार हमें उठ से मैटर हो भाई का तो जाते हम उड़ के दिल से जो उतराम देखते नहीं मुड़ के हम चेले हैं उनके जो कालों के काल पूछूं मैं उनसे बस एक ही सवाल लिया जन्म जो ये करूँ बबाल या करूँ मैटर बस बनूं बेमिसाल नाम मेरा जय करूँ कुछ बबाल देख मेरा पेन गेम बदले सबके चाल भाई मेरा खरा देख बन के मेरी ढाल दिन नया रात मैंने दिए पूरे साल कामों में अपने गानों को अपने मिला नहीं तभी कुछ जी रहे हम सपने एंट्री हुई मेरी देख सीन लगा था अपने हॉट हुआ सीन देख रखे मैंने कदम दिखता शरीफ बस बूढ़े सारे करम रैपर तू फार आजा तू तेरा भरम बेटे गाने मेरा ड्रॉप तेरा करियर रोका तमाचा करूँ तुझे पसंद लगा टिल्लू बाबा मेरे गाने तू करता बाबा खुद का काम करता नहीं कुछ चुप 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 लेट्स गो चुप
तेरे हाथ में वो कला नहीं है, मुझको मिटा दे इतना बड़ा नहीं है। चलना सीख ले तो खरा नहीं है, बच्चा है गेम में तू लड़ा नहीं है। तेरा सोच कुछ बड़ा नहीं है, इसलिए मेरे आगे चला नहीं है। माँ का आशीर्वाद माँ मेरे साथ पे, तभी तो खुदा ने करा दिया है हाथ में। खरे खरे पेल देता दम मेरे बात में, हर हर महादेव हरी मेरे साथ पे। हंस हंस यहाँ हंसा नहीं क्यों, जहाँ मैं खरा वहाँ खरा नहीं तू। मुझे देख करके चलता है तू, गंदी तेरी सोच में तू। Thumbs up guys if you have that shit, have thumbs up boss my hall करे heat in the show, ये बिहारी पूरा सीन करे lead, I'm a seeker, you know how to play quidditch, damn शिकारियों को पता मेरा खेल कभी करते शिकार नहीं। शेर कचार दीवारी से बैंगर्स ड्रॉप करे, आउटसाइड देखे मैंने बढ़ रही थी भेड़ चाल, फ्लो मेरा जज करे करते जो राइम, वो मेरा लक बने लगते जो लाइन में थोड़ा सा हाइप तो कहते हैं क्राइम। घर पे कमिश्नर बैठा शैतान भी दूर ही रहता है, कहता है ये शब्दों से कह के ले लेगा ये तो मेलेगा। जोकर में 20 टिन बॉटल ये पापा से कहते में खेलेगा, गर्दिश में जान के हस्ती मिटाएंगे, लौंडे तूफान तबाही मचाएंगे। गर्दी का सीन ये रैपर एक्सट्रीम, मैं खाता हूँ वेज बस रैपर सीन ये थोड़ा सा नॉन वेज सक्स। ये बंदिया कहती है रुपए को बक्स, मैं डाकू हूँ सीन का अगर ये ठक्स। एसिड शब बिगाड़ ये नैन नक्स, फक नहीं लगती है भूख में तानू का मान, निशाना नहीं चूकता वॉइस और रूट में टूट के बना हूँ स्टिल मैं जॉइंट नहीं फूकता। पॉइंट पे आऊँ तो कला है भारी नहीं मानता, क्या है फरिश्ता किस्मत लकीर की माथे पे जो भी है खुद की मैं लिखूंगा ये मेरी आस्था। देखना सड़क से कहाँ पे आया हूँ, माँ बाप को छोड़ के जोरदार तालियां। लड़की के चक्कर में खुद को गिराया हूँ, बात मेरा सुनना मैं बड़ा पछताया। तुम्हारा टाइम आए आगे तुम जाओ, लड़की के पीछे तुम कभी मत जाओ, मंजिल को पाने के लिए सबसे लड़ जाओ, आग हो या पानी तैर कर निकल जाओ। मेरा बात सुन तू काम कर वहाँ जा, कोई नहीं जाता तू जाए कर वहाँ, जो बोलते हैं लोग तू वो करके दिखा। बिग बॉस को भी अपने हाथ में कर ले, तरसते हैं लोग जाने को वहाँ, प्यासे को तू पिलाता रह पानी, कैसे जिया तू बताता रह कहानी। अगर किसी के तू काम न आए खुद से जला दे खुद की कहानी, दुनिया में रह करके करना भला काम कर ऐसे जैसे किसी का न बुरा, किसी से जलने की जरूरत नहीं, लोगों का दुश्मन लोग है बना। बाबू सुना में कभी पढ़ना नहीं, दिन रात सुबह शाम एक कर दे, मंजिल को लो अपने पास बुला। इसीलिए कहता हूँ डर अभी भी वक्त, प्यार मत कर मत कर मत कर। जैसे कि हमने वादा किया था जी, आखिरी में एक डांस परफॉर्मेंस सेशन का एंड हम हर्ष के डांस से करेंगे, तो जब तक ट्रैक लग रहा है ये सीट हटवा हाँ, देते। सीट हटा देते हैं। बट एक चीज़ है, हॉल में मेरे साथ एक और डांसर बैठा है जो बहुत अच्छा डांस करता है साथ में, बादल। आ जाओ हम दोनों साथ में, जहाँ भी इस सॉन्ग पे हम लोग परफॉर्म करते हैं बहुत क्रेजी परफॉर्म करते हैं, आइए, तो साथ में करेंगे। लेट्स गो, आवाज करो बादल के लिए। थोड़ा सा ये चेयर्स हटवा दीजिए क्विकली, क्विक गाइस क्विक। मेरे फैंस रॉयल ऑपरा से केडी पे जूलियस वक्का और जेडी है, मेरे कॉलेज वाले दोस्त कभी शेर मोइन मुराद सब सॉलिड मेरे दोस्त, राशन कार्ड वाले शूटर मतलब फॉरेन वाले दोस्त, मतलब एक कॉल पे सीधा सीधा आने वाले दोस्त, 3 अली बाबा और 40 मेरे दोस्त, कोयले में हीरे का बसेरा तेरी वाली सोच, सूरज चांद अपने फेवर में गेड़िया लगा रहे असल जिंदगी में टफ, वीडियो में हमारे ग्रेट खली है ये रैपर से, तो वीडियो में ये हमारे शॉर्ट सीधा सर पे इसको देसी तो पिला रहे, चकने में चिकन नहीं यहाँ कईरिया खिलाते पेप्सी के बड़े हुए जो डेलियों में आते, साथ ही से साथ दोस्त अभी भी मेरे साथ है, अभी भी करते पुण्य अभी भी करते पाप है, कुछ नहीं था अब 4 दिन बाद सब कुछ देखा, मैं हर जगह भगवत गीता, जरूर वाला माल नहीं पीता शीशा, मत भूलना छोटे तुम्हें किससे सीखा, डिवाइड फॉर 9 हाई बाय ऑपोजिट से घोषणा करना रही नाइट, एमएसटी का नाम लो सब चांगला रो पांगा फ्राइडे का नाम लो पोस्ट वाले लोग बॉस वाले कोड बचकाने छोड़, रास्ते में आए फटका के छोड़, रात का किशोर भाई का ना तोड़, किसका ना लोड 1 2 का 4 नहीं 1 2 का फ्लोर, तो है नूर कभी झुके ना कभी रुके ना,
influence मॉडल वो कभी ना मेरे साथ, अब ऑडियंस का सर पे सफीना मेरे साथ, इस जंगल में तू हो गई अकेला मेरी खास, अब कमर तोड़ रहा तू शकीरा जैसे नाचे है कलम तोड़ रहा, अब कलम तोड़ रहा तेरी लंबी गाड़ी के अंदर तू कबर खोद रहा, अब बड़ी बात पहले बाकी चेक कर ले फैक्ट्स, असल गाने स्पिट करके लाया अंडरग्राउंड में पैसा सबको मिल रहा है, बताया मैंने कैसा इंडस्ट्री को लाया मैंने अंडरग्राउंड में, इंडस्ट्री बना के अंडरग्राउंड है, अब बहुत ज्यादा फर्क तेरे मेरे साउंड में, तू है साउंड चोर मेरा अपना खुद का साउंड है, आसमान में छाती मेरी मांझी प्राउड है, और डब्बे में तक ऐसा 3 बैंक अकाउंट है, मेहनत का है छोटे अब तो पहला राउंड है, हाँ कोहिनूर कभी कटे ना, अभी मचेगा अभी फटेगा अभी सुनेगा, हार्ड 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 कहते हैं कि जिंदगी में हमेशा नए तजुर्बों के लिए और अचंभे के लिए, विस्मय के लिए तैयार होना चाहिए, बट यकीन मानिए आई नेवर एक्सपेक्टेड दिस इन दरभंगा। दरभंगा मेरी उम्मीदों से कहीं ज़्यादा कूल, विद्वान है ये तो पता है, संस्कृति से भरपूर है ये भी पता है, ऊर्जा से भरा है ये भी पता है, पर इतना कमाल का हिप हॉप, इतना कमाल के रैपर्स, इतने कमाल के डांसर्स, यू गाइज आर ट्रूली अमेजिंग। थैंक यू सो मच, थैंक यू। मरे जा रहे हम गर्मी में, हाय बालमा मरे जा यहाँ पे सब कुछ देख के मेरे को लग रहा है दुनिया जी ली भाई। And each and every citizen of India is soldier of India. जलवा है हमारा यहाँ। फिर जमेगा अड्डा, फिर आपके बीच होंगे आपके पसंदीदा सितारे। 21 से 23 नवंबर मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम नई दिल्ली। 3 दिनों के ना भूलने वाले अनुभव के लिए तैयार हो जाइए। आइए ललन टॉप अड्डा में और बनाइए यादें जो रहेंगी हमेशा। टिकट बुक करें डिस्क्रिप्शन में दिए लिंक से। कोड इस्तेमाल करें LT200 और पाएं 200 रुपए की छूट।